धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे इस दैवीय आपदा के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया। मैं इस बात पर अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले जो भी सदस्य बोला कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, और सबने राजनीति की, दैवीय आपदा पर राजनीति से हटके सेवा का क्या भाव होना चाहिए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कश्मीर की दैवीय आपदा में करके दिखाया। और कैसे दैवीय आपदा में मन संवेदनशील होकर के सेवा करने से लोगों का मन बदल जाता है, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि हुदहुद तूफान से देश के जिन जिन भागों की चर्चा आई, उसमें उत्तर प्रदेश की चर्चा बहुत कम आई। मान्यवर, ये बताना चाहता हूँ कि हुदहुद का कुप्रभाव बिहार सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश तक पड़ा। हुदहुद के प्रभाव में बिहार में भी 3 मौतें हुई। हुदहुद के प्रभाव में उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही हुई महोदय। 18 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर हुदहुद के प्रभाव जहां गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनौली, मिर्ज़ापुर, भदोही, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, इन सब में इसका प्रभाव रहा। यहाँ तक कि लखनऊ में हवाई जहाज़ों की लैंडिंग भी प्रभावित हुई, ट्रेनें भी प्रभावित हुई महोदय। तो इस नाते ये जो हुदहुद का प्रभाव रहा, इस पर हम इस चर्चा के माध्यम से सरकार का ध्यान लाना चाहेंगे कि वहाँ के किसानों को, खुद हमारे यहाँ चंदौली में, जनौली में, वहाँ पर एक गांव में 6 बच्चे उस प्रभाव से मड़ई के गिरने से, अरे मैं इस प्रभाव का चर्चा आगे क्या करूँ महाराज सभापति महोदय, हमारी खुद की बाउंड्री और पेड़ गिर गए हुदहुद के प्रभाव में। तो ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के कोने कोने पर इसका प्रभाव रहा। आज की इस चर्चा में मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि यह इसके संग जो दैवीय आपदा का जो पक्ष है, इस पर उत्तर प्रदेश, बिहार के भी उन इलाकों का वही संज्ञान लिया जाए, उनमें भी मदद का वो भाव रखा जाए। इस बीच में जो सबसे आवश्यक मैं बात रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर दैवीय आपदाओं के संदर्भ में जो सहायता राशि देने का प्रावधान है, उस पर पुनर्समीक्षा किए जाने की ज़रूरत है। आज कभी कभी दैवीय आपदा, चक्रवात, तूफान, इनसे प्रभावित किसानों को जब लेखपाल एक तो बड़ी मिन्नत के बाद जांच करता है, और उस जांच के बाद जब वो रिपोर्ट देता है, तो कभी कभी इतने न्यूनतम राशि की मदद मिलती है कि उस मदद को लेने से भी किसान और प्रभावित आदमी संकोच का अनुभव करता है। बैंक जाने से हिचकता है कि 250-300 रुपये के चेक लेके मैं क्या करूँगा। तो इन परिस्थितियों में इसका पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत है। मेरे पास एक पिछली सरकार का नोटिफिकेशन उस ज़माने का, ये मैंने देखा 28 नवंबर 2013 को। इस पर समीक्षा करके जो दैवीय आपदाओं में राशि देने की बात की गई है, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर महोदय, आपके प्रति सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि इस पर ध्यान लाएं कि ये जो दैवीय आपदाओं में 40 रुपये एडल्ट को और चाइल्ड को 30 रुपये राहत कैंपों में राशि का है। ये संपर्क सरकार के समय का है निर्णय। इस पर मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा, इस पर पुनर्समीक्षा करें या इस सदन के माध्यम से। या 40 रुपये में दिन भर में राहत कैंप में 2 समय का भोजन, 30 रुपये में बच्चों का, ये संभव नहीं है। दैवीय आपदा में एक जो और परिस्थितियाँ बनती हैं कि सारे चारे सड़ जाते हैं, जो भी पशुओं का चारा है, जो उसका भूसा है, खली है, सब बर्बाद हो जाता है। और सरकार के तरफ से जो प्रावधान है, उसमें बड़े एनिमल के लिए 50 रुपये पर डे का और 25 रुपये छोटे एनिमल के लिए। आज 50 रुपये में एक बड़े एनिमल को, एक भैंस को, गाय को कोई भी किसान नहीं खिला सकता। और जब बाढ़ तूफान आती है तो उस समय तो उसके दाम और दुनिया चढ़ जाते हैं। इस नाते इस पर भी पुनर्समीक्षा किए जाने की ज़रूरत है। इस चर्चा में मैं एक तथ्य आपके सामने, हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में
हमारे सरकारी अखबारों में सरकार ने, मैं उत्तर प्रदेश से जुड़े लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा जो सरकार चलाने से भी जुड़े हुए हैं, और कि अखबारों में तो सरकार ने घोषित किया 54 जिले, सारा प्रदेश को अजीब तरीके का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि अखबारों में घोषित किया कि 54 जिले सूखाग्रस्त हैं, और प्रैक्टिकल जब भारत सरकार ने रिपोर्ट मांगी है तो उसे बताया है कि 44 जिले सूखाग्रस्त हैं। जनता वहाँ मूर्ख बन रही है, उसे मालूम है कि हमारे भी जिले सूखाग्रस्त हैं। यह जो दोहरा नीति या धोखे की नीति है, यह नहीं होनी चाहिए, और केंद्र सरकार को इस पर निश्चित तौर से दैवीय आपदा का विषय है, राज्य सरकार से स्पष्टीकरण और तथ्यों का अन्वेषण। उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आज दैवीय आपदा में सूखाग्रस्त तो घोषित हो गया, फसल बर्बाद हुई, अनेक इलाके सूखा से बर्बाद हुए, धान की फसल बर्बाद हुई, रबी की बुआई है, जिला सूखाग्रस्त घोषित है। उदाहरण के रूप में हमारा बनारस है, हमारा चंदौली है, सूखाग्रस्त घोषित है, लेकिन किसान को खाद भी क्रेडिट में नहीं दी जा रही साधन सहकारी समिति से, उसकी राशि पेमेंट बहुत विषयों की बाकी है, उसकी धान की बिक्री का पेमेंट पूरा नहीं मिला है, लेकिन उसे खाद वो अपनी रबी की फसल बो सके, तो किस बात का सूखाग्रस्त है। तो मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इन सारे विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है, और विशेष करके उत्तर प्रदेश को इस हुदूद तूफान से प्रभावित इलाकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह आप महोदय